दोस्तों आज हम लोग सेक्शन नंबर 174 ऑफ बीएनएसएस को समझेंगे, जो पहले हमारा सेक्शन नंबर 155 ऑफ सीआरपीसी हुआ करता था। क्रिमिनल लॉ में बदलाव हुआ, बीएनएसएस हो गया सीआरपीसी, तो आज के टाइम सेक्शन ही बदल गया है, 174 हो गया है। 174 डील करता है एनसीआर को लेके, यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट को लेके, कैसे लॉज होगी, कैसे दर्ज होगी, उसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, ये पूरा बताता है 174। देखिए, जब भी लेस सीरियस ऑफेंस होंगे, सबसे पहले ये समझिए, जब भी कोई ऑफेंस होगा, अपराध होगा, उसकी एक इन्फॉर्मेशन आएगी। भाई इन्फॉर्मेशन अगर थोड़े से सीरियस नेचर के ऑफेंस की आ रही है तो वहाँ पे हम एफआईआर दर्ज करते हैं, यानी सीरियस मतलब कॉग्निजेबल मैटर की आ रही है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की आ रही है, तो ऐसे विषय पे हमेशा एफआईआर दर्ज होगी, जहाँ पे वारंट का हमें वेट नहीं करना है। पुलिस तुरंत उठाएगी अपराधी को कि हाँ भाई ये भाग ना जाए, कुछ टैंपरिंग ना कर दे एविडेंसेस में, इसलिए उसको तुरंत अरेस्ट करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इसी के जस्ट उल्टा कुछ नेचर ऐसा होता है ऑफेंसेस का जो लेस सीरियस हैं, सोसाइटी एट लार्ज को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करते, इंडिविजुअल्स को ही प्रभावित करते हैं। तो ऐसे ऑफेंसेस को हमने क्या कर दिया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन क्या कह रही है, कह रही है कि वो ऑफेंस जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, मतलब विदाउट वारंट अरेस्ट होगा ही नहीं, तो मतलब नॉन कॉग्निजेबल मैटर में अरेस्ट आप किसी को नहीं कर सकते अपने मन से। वो तभी होगा जब मजिस्ट्रेट ऊपर से एक वारंट, अरेस्ट वारंट लिख के देगा, बना के देगा, तभी आप उसको अरेस्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो क्या इन्वेस्टिगेशन इसमें कर सकते हैं? तो इसके विषय में तो कुछ बोल ही नहीं रहा, ये बस कह रहा है कि अरेस्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन तो कर ही सकते हैं, मगर क्या इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ इसकी डेफिनेशन बोली करी? नहीं। इन्वेस्टिगेशन अगर आपको समझनी है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो आपको आना पड़ेगा 174 सेक्शन पे। वो कह रहा है कि आपको सिर्फ एक ऑर्डर चाहिए मजिस्ट्रेट का, यहाँ पे कोई वारंट नहीं चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एक ऑर्डर दे दें बस, वो ऑर्डर के बाद इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं। तो जरा इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन आएगी, इन्फॉर्मेशन जिस एरिया में अपराध हुआ होगा उसी एरिया के थाने में जाके आप जो है ये एनसीआर दर्ज कराएंगे। कौन दर्ज करेगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। यानी 0 एफआईआर हो सकती है, 0 एनसीआर नहीं हो सकती। मतलब जिस थाने का मैटर होगा उसी थाने में दर्ज होगा। एफआईआर की तरह नहीं हो सकता कि किसी भी दूसरे थाने में भी जाके हम लोग इसको दर्ज करा दें और वो बाद में रेफ़र कर दी जाए अपने जिस भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में लगता होगा थाना, जिस थाने का मैटर होगा वहाँ पे वापस उसको भेज दिया था। तो 0 एफआईआर हो सकती है, मगर याद रखिएगा 0 एनसीआर आप दर्ज नहीं करा सकते। दूसरे थाने में जाके अगर आप कहें कि भैया हमारा दूसरे एरिया में मैटर हो गया था, वहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो पुलिस ऑफिसर जो है, मतलब ऑफिसर इंचार्ज जो है, आपकी इस मैटर को दर्ज नहीं करेगा। आपको अपने लोकल लिमिट में जाके, जुरिडिक्शन में जाके, उस थाने में जाके आपको करानी पड़ेगी ये मैटर को दर्ज। उसके बाद जैसे ये दर्ज हो जाएगा मामला, उसके बाद ऑफिसर इंचार्ज इन्फॉर्मेंट को, जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, और जो भी उसकी डेली डायरी का जो भी रिपोर्ट होगी वो संबंधित मजिस्ट्रेट को भेज देगा। मजिस्ट्रेट के पास जब इन्फॉर्मेशन जाएगी तो मजिस्ट्रेट के पास इन्फॉर्मेशन गई, अब वो इस चीज़ को समझेगा, सरकमस्टांसेस फैक्ट को देखेगा, और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेंट को भेजा गया उसका काम यही है कि वो एक ऑर्डर लेके आए इन्वेस्टिगेशन, अगर उसका मन है कराने का। नहीं माने तो आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्फॉर्मेंट जाएगा, ऑर्डर लेके आएगा, जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देंगे कि हाँ भाई आपको इन्वेस्टिगेशन इस मैटर में करनी चाहिए, तब ऑफिसर इंचार्ज जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चालू करेंगे, अदरवाइज़ चालू करने के लिए वो बाउंड नहीं है। ठीक। दूसरी चीज़, जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे तो सेम वही सारी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे वो कॉग्निजेबल मैटर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन सेम उसी तरह से जैसे आप कॉग्निजेबल मैटर में, सीरियस मैटर में, सीरियस ऑफेंस के मैटर में आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, जैसे ही ऑर्डर आपको मिल जाता है तो नॉन कॉग्निजेबल मैटर में भी आप सेम उसी तरह इन्वेस्टिगेशन करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते रहिएगा, मगर अरेस्ट मत कर लीजिए किसी को। अरेस्ट तभी करेंगे जब अरेस्ट वारंट ऊपर से मजिस्ट्रेट देंगे। तो अरेस्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अरेस्ट अगर करनी है तो अरेस्ट वारंट लेके आइए, तो अरेस्ट वारंट जब आ जाएगा तभी आप अरेस्ट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफेंस हुए हैं, वहाँ पे दो तीन अपराध हो गए, 2-3 अपराध एक साथ हो गए, और अपराध का नेचर कुछ ऐसा है कि कुछ ऑफेंस उसमें दिख रहे हैं कि यार कॉग्निजेबल नेचर के, कुछ जो है नॉन कॉग्निजेबल नेचर के हैं। तो जब 2-3 मैटर एक साथ दिख रहे हैं, जो कुछ कॉग्निजेबल और कुछ नॉन कॉग्निजेबल है, तो इस पूरे विषय को इस पूरे को एक साथ लेके जब पुलिस ऑफिसर देगा तो यहाँ पे वो एफआईआर ही दर्ज करेगा, ना कि एनसीआर। ऐसे पूरे मैटर को हम कॉग्निजेबल की तरह ट्रीट करेंगे। तो होप सो आपको एनसीआर समझ में आ गया होगा।